का हमारा टॉपिक है फ्रूट एंड सीड डिस्पर्जल। द फ्रूट हैज़ अ सिंगल पर्पस, सीड डिस्पर्जल। फ्रूट biologically has only one purpose, that it is responsible for seed dispersal. Seed contained within fruit need to be dispersed far from the mother plant. फ्रूट के अंदर जो सीड होता है वो हमेशा मदर प्लांट से दूर डिस्पर्ज होना चाहिए, सो दे मे फाइंड फेवरेबल एंड लेस कॉम्पिटिटिव कंडीशन इन विच टू जर्मिनेट एंड ग्रो। अगर सारे ही सीड मदर प्लांट के चारों ओर ही रहेंगे तो उनको न्यूट्रिशन के लिए और जो एरिया है उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपस में क्या करना पड़ता है, कॉम्पीट करना पड़ता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए क्या है कि जो फ्रूट और सीड है वो दूर दूर डिस्पर्ज होते हैं, सो दैट दे गेट अ प्रॉपर एनवायरनमेंट टू जर्मिनेट एंड ग्रो। सम फ्रूट हैव बिल्ट इन मैकेनिज्म, कुछ फ्रूट्स में ऑलरेडी मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है, सो दे कैन डिस्पर्स बाय देमसेल्फ, वो अपने आप डिस्पर्ज हो जाते हैं। वेयर एज अदर रिक्वायर द हेल्प ऑफ द एजेंट्स, और कुछ को एजेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल डिस्पर्जल बाय विंड, हवा से, डिस्पर्जल बाय वाटर, डिस्पर्जल बाय एनिमल्स एंड डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म। सो ये कुछ एजेंट्स हैं जिनसे कि सीड डिस्पर्ज होते हैं। तो सबसे पहले आता है डिस्पर्जल बाय विंड, हवा से जिसका डिस्पर्जल होता है। मॉडिफिकेशन इन सीड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड साइज हेल्प इन डिस्पर्जल। सीड स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन, उसका कंपोजिशन और जो उसकी साइज़ है वो डिस्पर्जल में हेल्प करती है। विंड डिस्पर्ज फ्रूट आर लाइट वेट, जो हवा से डिस्पर्ज होते हैं उनका वज़न बहुत कम होता है। एंड मे हैव विंग लाइक अपेंडेजेस, और उन पे कुछ पंखनुमा संरचना होती है, दैट अलाउ देम टू कैरिड बाय द विंड, जिसके द्वारा वो हवा के साथ ईजीली डिस्पर्ज होते रहते हैं। सम हैव अ पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर टू कीप देम afloated. For example, the dandelion have hairy weightless structure that are called as that are dispersed by the wind. So here are some structure. For example, diagram A shows dandelion which is dispersed by wind. Diagram B showed the seed of coconut dispersed by the water. So here we can see the seed have the wing like structure and slightly different structures. So dependent upon wind for their dispersal should produce large number of seed. First जो है कि जो हवा से डिस्पर्ज होते हैं उन मतलब वो जो है लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट एटलीस्ट सम ऑफ देम मे रीच द सुटेबल हैबिटेट, कि जब वो हवा से डिस्पर्ज होते हैं तो कुछ अपने सुटेबल हैबिटेट में चले जाएं। Wind dispersed seeds and fruit have a variety of adaptations which help them to be carried away by the wind. So first is lightweight and minute seed. Seed of some plant are very minute and light, बहुत छोटे और हल्के होते हैं। They are easily blown away by the wind like dust particle to great distances. For example, seed of orchid are smallest in plant kingdom. जो orchid का seed होता है वो plant kingdom का सबसे छोटा seed होता है, which is more than 10,000 seeds are formed in each capsule. जो एक कैप्सूल होता है उसमें 10,000 से ज़्यादा सीड्स बनते हैं। each seed weights are 0.004 grams. Besides, many grasses also have light seeds. इसके अलावा जो grasses होती हैं उनके भी सीड क्या होते हैं, बहुत लाइट होते हैं। Such light seeds do not have any special appendages for dispersals as they are easily carried away by the विंड। इनमें कोई स्पेशल अडेप्टेशन नहीं होता, बट ड्यू टू देयर लाइट वेट वो ईजीली हवा के साथ ब्लॉन होते रहते हैं। नेक्स्ट जो अडेप्टेशन है विंग्ड सीड्स एंड फ्रूट्स। फ्रूट्स और सीड्स पे क्या रहते हैं, विंग रहते हैं। द विंग लाइक एक्सटेंशन आर प्रेजेंट इन मैनी फ्रूट्स एंड सीड्स विच हेल्प देम टू फ्लोट इन एयर। जो विंग लाइक एक्सटेंशंस होते हैं बहुत फ्रूट्स में वो उनको एयर में फ्लोट करने के लिए हेल्प करते हैं। दीज आर देन ईजीली कैरिड अवे बाय द विंड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। जैकरेंडा, मोरिंगा, ड्रमस्टिक।
सो हियर डायग्राम फर्स्ट सी का जो है यहाँ पे हम सीड देख रहे हैं वो है सिंकोना और ऑक्सोजाइलम, डायग्राम फर्स्ट बी, और फर्स्ट ए है मोरिंगा. Crabtree, Pinus, etc. are some common example of winged seed. Winged fruit are present in Acer. Acer में present होते हैं जिसको हम बोलते हैं मैपल. Helioptilia जिसको हम बोलते हैं बंदर रोटी. हिप्टेज एंड फ्रैक्सिनस, डायोस्कोरिया, शोरिया, होपिया एंड डिप्टेरोकार्पस. तो ये जो प्लांट्स हैं इनमें जो फ्रूट है उसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज पैराशूट मैकेनिज्म. इन मेंबर ऑफ फैमिली एस्टेरेसी, जो कंपोजिटिव फैमिली है जिसका आपका सूरजमुखी प्लांट होता है, सच एज टेक्सेकम, टेरेक्सेक्सम सोनकस, सेपल आर मॉडिफाइड इनटू टफ ऑफ हेयर कॉल्ड पेपर्स. इसमें क्या है, जो सेपल्स होते हैं फ्लावर के जो फोर अपेंडेजेस होते हैं उनमें जो 2 स्टेराइल अपेंडेजेस होते हैं उनमें से जो सेपल होता है वो हेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं पेपस. द पेपस इज परसिस्टेंट एंड हेंस फाउंड अटैच्ड टू इवन सिंगल सीडेड फ्रूट. इट एक्ट लाइक अ पैराशूट एंड हेल्प देम टू बी कैरिड बाय द एयर करंट टू लॉन्ग डिस्टेंसेस. तो जो पेपस है वो किसकी तरह एक्ट करते हैं, पैराशूट की तरह, ताकि वो एयर करंट के साथ बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल करते हैं. सीड ऑफ मैनी नेस्टी वीड्स आर ऑल्सो डिस्पर्स्ड बाय द मेथड. तो पैराशूट मैकेनिज्म में हम देखते हैं, हाँ, हेयर इज अ पेपस, दिस इज पेपस एंड यहाँ पे जो एयर से ट्रैवल होते हैं डैंडलियन के सीड्स हैं. तो ये जो नीचे है ब्लैक पोर्शन ये सीड है और ऊपर ये हेयरी लाइक हेयरली अपेंडेजेस हैं जो इसको ब्लॉन अवे करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज सेंसर मैकेनिज्म. सो सेंसर मैकेनिज्म में प्लांट्स लाइक एंटीराइनम, जिसको हम डार्क फ्लावर भी बोलते हैं, एरिस्टोलोचिया, पेपेवेयर, पॉपी, आर्जिमोन मैक्सिकाना, प्रिकली पियर, नाइजेला, लविन मिस्ट एक्सेट्रा, सीड्स आर रिलीज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स. इनमें क्या है कि सीड्स क्या धीरे धीरे निकलते रहते हैं थ्रू द पोर्स प्रेजेंट नियर द टॉप ऑफ द कैप्सूल. जो कैप्सूल के ऊपर पोर प्रेजेंट होता है उससे ये धीरे धीरे रिलीज होते हैं. व्हेन द कैप्सूल इज शेकन वायलेंटली बाय द विंड, जब कैप्सूल को हम विंड से बहुत ज़्यादा शेक हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे निकलते रहते हैं. एज द ऑल सीड्स आर नॉट रिलीज्ड इन वन इंस्टॉलमेंट. इसमें क्या है, एक ही बार में सारे सीड नहीं निकलते. Hence these plant dispersal continues for quite long time. तो ये लंबे टाइम तक डिस्पर्ज होते रहते. तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, सेंसर मैकेनिज्म. तो सेंसर मैकेनिज्म के लिए हम डायग्राम देखेंगे. सो हियर आर द प्लांट्स. तो फर्स्ट इज एंटीराइनम एंड द बी इज एरिस्टोलोचिया एंड सी इज पेपेवेर. तो यहाँ पे जो देखो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है तीनों में. तो ये कैप्सूल है, कैप्सूल के ऊपर पोर प्रेजेंट है और पोर के जो कैप्सूल के अंदर सीड्स हैं. तो जैसे ही हवा चलती है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से शेक होता है, हिलता रहता है और धीरे धीरे क्या है, इंस्टॉलमेंट्स में सीड्स रिलीज होते रहते हैं. तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं सेंसर मैकेनिज्म. एंड द फिफ्थ इज हेयर्स. Seeds of certain plant possess hairs which help them to float in air and eventually carry them to long distances. कुछ seeds में क्या है, hairs present होते हैं. In cotton, Gossypium, hairs are outgrowth from the seed coat and occur all along its surface. इसमें क्या होता है कि जो seed coat से क्या hairs grow होते हैं और वो पूरे उसकी surface को cover करके रखते हैं. In some other plants, tuft of hair is present at one. कुछ में एक ही तरफ present होते हैं, कैलोट्रोपिस, एस्क्लिपियाज, मिल्कवीड और बोथ द एंड ऑफ द सीड एलिस्टोनिया जिसको हम डेविल ट्री बोलते हैं. तो उनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं. सो हेयर आर सम डायग्राम. तो यहाँ पे हम विंग्ड फ्रूट्स भी देख सकते हैं. फर्स्ट इज एसर, दिस इज एसर. बी इज हेलियोप्टिलिया, सी इज हिप्टेज एंड D is Dioscorea, E is Shoria
F is Hopia, and G is Dipterocarpus. So here are some fruits and seeds which have special adaptation so that they can be dispersed by the wind. Here are some other examples of hairy seeds of Asclepias and Calotropis and Gossypium and Elastonia. And the next adaptation of the wind dispersed seeds are persistent style. So clematis को बोलते हैं हम old man's beard, Narvalia, geranium, Nepal geranium. The flower persists with the fruit and become hairy. The sepsella of dandelion, which develop from the inferior ovary. जो सिप्सेला होता है डेंडलियन का वो डेवलप होता है इंफीरियर ओवरी से. इज सराउंडेड बाय अ बीक लाइक आउटग्रोथ बियरिंग द टफ्ट ऑफ सिल्की हेयर्स. वो एक बीक लाइक आउटग्रोथ से सराउंडेड रहता है जिसपे हेयर्स के टफ्ट प्रेजेंट होते हैं. सच स्टाइल हेल्प इन द फ्रूट फ्लोटिंग इन द एयर. सो हेयर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ persistent styles. A and B is clematis and C is achein. And next is balloon like appendages. In some plants certain floral part become inflated. This device keep the fruit or seeds floating in the air and are carried to long distance by the wind. For example, Physalis peruviana, Cape gooseberry. The persistent calyx is inflated in Collutea arborescens. Ovaries are inflated, and in Cardiospermum helicacabum balloon vine, the fruit which is capsule is inflated. So here are some example of balloon like appendages is Cardiospermum, Physalis peruviana, etc. Tilia americana, which is linden. Then rolling mechanism. In some species like Amaranthus albus, Chenopodium album, etc., plant dry out after bearing fruit and seeds. जो फ्रूट और सीड्स आने के बाद प्लांट क्या होता है, ड्राई हो जाता है. इवेंचुअली द एंटायर प्लांट ब्रेक ऑफ एट द बेस ऑफ द स्टेम. और क्या होता है कि जैसे ही फ्रूट आता है तो कंप्लीट प्लांट ड्राई हो जाता है और वो बेस ऑफ द स्टेम से क्या है, कंप्लीटली क्या हो जाता है, अलग हो जाता है. ड्यू टू द फोर्स ऑफ विंड के फोर्स से एंड रोल ओवर द ग्राउंड, वो क्या करता है, सरफेस पे रोल करता रहता है, शेडिंग द सीड्स ऑल अलोंग द वे. और जैसे जैसे वो रोल करता है सीड्स क्या होते हैं, शेड करते रहते हैं. सच रोलिंग प्लांट आर कलेक्टिवली नोन एज टम्बल वीड. जो रोलिंग प्लांट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टम्बल वीड्स. तो ये रोलिंग मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है एमेरेंथस एल्बस और Chenopodium album में. So here we can see they shed off from the base of the stem and they roll over the surface again and again and they shed off their seeds. So here we complete the dispersal mechanism by wind. Next हम करेंगे dispersal mechanism by animals, by water and by explosive mechanism. Thank you.